प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि आपका प्रेम हम सभी के मन में आपके वचन के द्वारा आ सके। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज हमें आप अपने वचन को समझने के लिए अनुग्रह देना और हम सभी के मन में आपका प्रेम उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि हम आज आपके प्रेम को और भी ज्यादा अनुभव करने पाए। प्रभु परमेश्वर हमें अन्य लोगों के बीच में आशीष का कारण होने के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। कृपया आप सभी यूहन्ना अध्याय 15 खोले। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आप सभी परमेश्वर की संतान हैं और यह वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर पिता की महिमा किस रीति से कर सकते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओ और इसी से मेरे पिता की महिमा होती है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे आप कहीं भी रहो, चाहे आप कोई भी कार्य करो, पर बहुत सा फल लाओ, क्योंकि वचन में भी इसी प्रकार लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यह वचन सिर्फ फल लाने के विषय में नहीं बताता, पर बहुत से फल लाने के विषय में बात कर रहा है। लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन 9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। वचन 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। निश्चय ही आप सभी प्रभु का आनंद पाएंगे। जब हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में प्रभु का आनंद आता है। एक गाने की पंक्तियां इस प्रकार है, खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे पापों को साफ किया। और जब वह खुशी का दिन आपके जीवन में आता है तो एक परिवर्तन, एक बदलाव और एक आनंद आपके मन में और आपके जीवन में प्रवेश करता है और निश्चय ही आपके जीवनों में वह बढ़ेगा, यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वचन 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आगे वचन 14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यह वचन हमें साफ तौर पे बताता है कि सिर्फ कहने भर से ही हम मसीह के पीछे चलने वाले नहीं बनते। सिर्फ कहने भर से ही हम मसीह के मित्र नहीं हो जाते, मसीह के वचन के आज्ञाकारी नहीं बन जाते बिना उसके वचन का पालन करे। और यह वचन इस बात का पुख्ता सबूत है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। वचन 15, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। आगे वचन 16 में इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। यही स्वर्ग राज्य का उद्देश्य है। आपके नया जन्म को पाने का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बुलाहट को भेजा है।
आप ऐसा ना कहे कि मैंने उन लोगों को वचन सुनाया था पर वह देखो नहीं आए। निश्चय ही वह कलीसिया में आएंगे। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया स्वभाव उन लोगों के लिए आ रहा है जिन लोगों से आपने बातचीत की है, यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन 16 में इस प्रकार लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आज पवित्र शास्त्र के इन बहुमूल्य वचनों पर हम अध्ययन करेंगे और आज आप बाइबल अध्ययन के द्वारा देख पाएंगे कि फल लाने के विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में कितने दफा बातें करी हैं। जब हम परमेश्वर की सार्वभौमिक रचना की ओर देखते हैं तो फल लाने का विषय एक ऐसा विषय है जो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर की सारी रचना के लिए बहुत जरूरी है कि वो फलदायी हो। परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से भी फल को लेकर आए और आत्मिक रूप में भी फल को लेकर आए। आज का विषय है विश्वासियों का फलदायी होने के लिए परमेश्वर की मांग और इच्छा। आइए हम बाइबल में शुरुआत से देखें। कृपया आप सभी मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 1 खोलें। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 से पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर की मांग को और परमेश्वर की इच्छा को देखने पाएंगे। वह चाहता है कि आप फलदायी हो। वह चाहता है कि मैं भी फलदायी हूं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आपने देखा, परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 1 से ही चाहते हैं कि आप फलदायी हो। कृपया उत्पत्ति अध्याय 9 खोलें। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 7 से पढ़ूंगा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि यह व्यक्तिगत है। यह वचन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने कहा था। वचन 7 में लिखा है, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। जो व्यक्ति लगातार बाइबल का अध्ययन करता है उसके मन में बिल्कुल भी इस बात के प्रति संदेह नहीं होगा कि परमेश्वर फलदायी होने की मांग करता है। कृपया आप सभी उत्पत्ति अध्याय 17 खोले। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 6 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। ध्यान से देखें, परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 1 से फलदायी होने के लिए, फलवंत होने के लिए मांग करता है। वही उसकी इच्छा है और यही वह हमसे चाहता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कृपया आप सभी मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 35 खोले। उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 11 से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर याकूब से बात कर रहे हैं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो फूले फले और बढ़े। मुझे निश्चय है कि आपके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा अब इस बात के प्रति कि परमेश्वर जिसे बुलाता है वह उससे चाहता है कि वह फलवंत हो। अगर परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है तो वह आपसे मांग करता है कि आप फलवंत हो। उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 11 में इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कृपया आप सभी मेरे साथ भजन संहिता खोले। भजन संहिता 1 वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कृपया नीति वचन 11 खोले। नीति वचन 11 वचन 30 से पढ़ेंगे। लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। परमेश्वर ने पहले नैतिक फल के विषय में बात करी,
स्वाभाविक फल के विषय में बात करी। अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा आत्मिक फल के विषय में बात कर रहे हैं। इस वचन में परमेश्वर धर्मी जन के विषय में बात कर रहे हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। आप जो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है, आपने जो परमेश्वर के राज्य को जीत लिया है, और यही बुद्धि है, यही वह बुद्धि है जो आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। यही पवित्र शास्त्र की समझ है। आप जो लगातार हर हफ्ते बाइबल अध्ययन के लिए आते हैं, यह आपको तैयार करता है ताकि आप स्वर्ग राज्य के लिए बहुत सी आत्माओं को बचा सके। जो विश्वासी होता है वह एक परिवर्तित मनुष्य होता है। एक विश्वासी मनुष्य को परिवर्तित किया जाता है, वह अधिकार दिया जाता है ताकि वह फल को लेकर आए। अपने कार्य के द्वारा जिस स्थान पर वह पहुंच गया है, उसके द्वारा वह परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से फल को प्रकट करे, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का परिमाण यही है कि वह चाहता है कि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, एक फलवंत जीवन जिए, एक सुखद जीवन जिए, परमेश्वर को भावता जीवन जिए। जब कोई जन इस प्रकार कहता है कि प्रभु की स्तुति हो, मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं परिवर्तित किया गया हूं, तो सच में परमेश्वर का वचन उसे फिर से पुनः स्थापित करता है, उसके जीवन में कार्य करता है ताकि वह सिधाई की ओर चले, सही रास्ते पर चले, ताकि आप अपने जीवन में इस बात को जान सके कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। एक वास्तविक विश्वासी है, एक फलवंत विश्वासी है जो परमेश्वर को भावता है। अब हम नए नियम को खोलेंगे। कृपया मत्ती अध्याय 3 खोले। मत्ती अध्याय 3 वचन 7 से पढ़ेंगे। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो। जब आप अपने जीवन में मसीह के वचन को सुनते हैं, इस संसार से अपने आप को अलग करते हैं, प्रभु की ओर आते हैं, तो सच में आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। आपका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित होता है। इसलिए इस वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। आगे वचन 10 में इस प्रकार लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो आपने देखा इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम फलवंत हो। आप सभी निश्चय ही बहुत से फलों को लेकर आएंगे। मत्ती अध्याय 7 खोले, हम वचन 19 से पढ़ेंगे। लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। मरकुस अध्याय 4 खोले। मरकुस अध्याय 4 वचन 20 पढ़ेंगे। यह वचन भी हमें परमेश्वर की मांग के प्रति और परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागृत करता है कि वह चाहता है कि हम फलदायी हो। मरकुस अध्याय 4 वचन 20 में लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए यह वह हैं जो वचन सुनकर। आपने देखा, आपने भी वचन सुना है और आप परिवर्तित किए गए। आपने भी वचन सुना और आप पूरी रीति से साफ किए गए, शुद्ध किए गए, और आप वचन को सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा फल को लेकर आते हैं। वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए यह वह हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। कृपया लूका अध्याय 13 खोले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दोबारा से याद दिला रहे हैं कि मसीही जीवन जीने का मतलब ही है कि हम फल को लेकर आए। अगर आप कहते हैं कि मैंने नया जन्म पाया है, मैं कलीसिया का एक हिस्सा हूं, और जब आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन के फल कहाँ है, तो आपका यह जवाब नहीं होना चाहिए, क्या मुझे फल को भी लाना था? हाँ, आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप फल को लेकर आए, और वास्तव में आप जब प्रभु में बढ़ते हैं तो आप अधिक फल को लेकर आते हैं। लूका अध्याय 13 वचन 6 से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया। परमेश्वर भी इसी प्रकार आपके जीवन में फल ढूंढने के लिए आते हैं। वचन में देखिए क्या लिखा है,
परंतु ना पाया। आगे वचन 7 में लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। आगे वचन 8 में देखिए क्या लिखा है। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। आगे वचन 9 में लिखा है, यदि आगे को फले तो भला। आपने देखा इस वचन के द्वारा परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में यही देखता है कि हमारे जीवन में फल लगे, और वो कहता है यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। कृपया रोमियो अध्याय 6 खोले। रोमियो अध्याय 6 में वह वचन लिखा है, उस फल के विषय में बात हुई है जो हमें लाना आवश्यक है, जिसे परमेश्वर फल कहता है। रोमियो अध्याय 6 वचन 22 से पढ़ेंगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, यह वचन उन लोगों से बात कर रहा है जो नया जन्म पाए हुए हैं, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, जो लोग एक जयवंत जीवन को जी रहे हैं, धार्मिकता के जीवन को जी रहे हैं। लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यह वचन हमें साफ तौर पर दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से इच्छा रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन से यह मांग करता है कि हम फलवंत हो, हम बहुत से फल को लेकर आने वाले बने। बिना फल के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यह वचन लगातार फल की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के फल होते हैं? पहला फल जो हमारे मन में होता है वह पश्चाताप का फल होता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को अपने पाप से फिराता है, प्रभु की ओर विश्वास करता है, प्रभु पर अपने भरोसे को लाता है, प्रभु यीशु मसीह पर, तो यह एक जीवन का परिवर्तित होना है। वचन पूर्ण सुधार के फल के विषय में बात करता है। यह वह फल है जिसके द्वारा हमारे मन में, हमारे जीवन जीने के तरीके में एक बेहद बड़ा बदलाव आता है, बेहद बड़ा सुधार आता है। फिर पुनर्स्थापना का फल है। अगर कोई व्यक्ति पाप की ओर दोबारा से चला जाता है, उसी उड़ाऊ पुत्र के समान जो अपने पिता से दूर चला गया था, पर कुछ समय बाद उस पुत्र के मन में पश्चाताप आता है और वह कहता है कि नहीं, मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु मुझे अपने दास के समान ही रख ले। और यह बात वो मन में लेकर अपने पिता के पास वापस आता है और पिता उसे बेहद आसानी से स्वीकार कर लेता है। वह बेटा एक बार फिर से अपने पिता के घराने में पुनर्स्थापित हो जाता है। यही परमेश्वर से मेल मिलाप का और पुनर्स्थापना का फल है। वचन धार्मिकता के फल के विषय में भी हमें अगुवाई करता है। जब हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन में अपने पाप से मन को फिरा लिया है, तो उसके बाद हमारे जीवन में धार्मिकता का स्थापित होना बेहद जरूरी है। फिर प्रकाशन का फल होता है। प्रभु पर विश्वास करने से पहले आप अंधकार में जीवन में थे। आपको अपने जीवन के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था, परंतु जब आप प्रभु में आते हैं तो आप प्रभु के वचन के द्वारा उसको जान लेते हैं। उसके वचन आप पर प्रकाशमान होते हैं। हर पल आप वचन के द्वारा सीखते हैं और अपने मन में इस बात को महसूस कर पाते हैं, ओ अब मैं देख पाया। सच में मैं पहले इस विषय में नहीं जानता था, पर अब मैं जान गया हूँ। अब मैं परिवर्तन के विषय में जानता हूँ। अब मैं उद्धार के विषय में जानता हूँ। अब मैं पवित्रता के विषय में जानता हूँ। अब मैं परमेश्वर के राज्य के विषय में जानता हूँ। और जब ये प्रकाशन आप पे आता है तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन से फल को लेकर आए। जितना ज्यादा आप प्रभु को जानते हैं, जितना ज्यादा आप प्रभु के करीब आते हैं, उतना ही ज्यादा आप प्रभु में फल को लेकर आते हैं। वचन परमेश्वर से एक होने के विषय में भी बात करता है। जब आप परमेश्वर से एक किए जाते हैं, यह एक फल है, तो आपके जीवन में निश्चय ही फल होता है। वचन के द्वारा हमारे जीवन में नई सृष्टि होने का फल आता है। नई सृष्टि होने का मतलब है
कि आपने एक नया जीवन प्राप्त किया है, जिस जीवन में आप बेहद उत्साहित होते हैं और आप प्रभु की सेवा करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। यह नयापन, यह नया जीवन आपके जीवन में परमेश्वर के फल को लेकर आता है। और जितना ज्यादा आप प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगा कर रखेंगे, यीशु के चेहरे की ओर ताकेंगे, उतना ही आप उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे। और इसी वजह से आपके जीवन में परमेश्वर के अनुसार फल आते हैं। आप इन सभी वचन के द्वारा, इन सभी बातों के द्वारा सिर्फ एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से फल की इच्छा रखता है, फल की मांग करता है। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1, मसीह के लिए कीमती फलदायकता की कीमत। भाग 2, मसीह के साथ सच्ची संगति का प्रमाण। भाग 3, मसीह के भरोसेमंद मित्र का विशेष अधिकार। कृपया भाग 1 की ओर आए। मसीह के लिए कीमती फलदायकता की कीमत। कृपया एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 खोले। हम यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 से वचन 10 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आप इस प्रकार नहीं जी सकते कि आप यह भी कहते हैं कि मैं मसीह पर विश्वास करने वाला हूँ, मैं उसका चेला हूँ, पर आप फल रहित हैं। आप मसीह में विश्वासी होकर एक खाली मन के साथ नहीं जी सकते। आप मसीह में विश्वासी होकर परमेश्वर के राज्य के प्रति लाभ रहित होकर नहीं जी सकते। वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन 9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हम पीछे जाकर वचन 4 को भी पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह यही बतलाना चाह रहे हैं कि तुम सभी लोगों की पूरी रीति से कीमत चुकाई गई है। यीशु मसीह में फल लाने का मतलब है कि आप लगातार यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहे, आप यीशु मसीह में बने रहे। वचन 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप फल को लेकर आए और आप निश्चय ही फल को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन 10 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आपके जीवन में लगातार परिस्थितियां आएंगी, मुश्किल हालात आएंगे, ताकि आप मसीह से अपने रास्ते को अलग कर ले। पर आपको लगातार ना को कहना है कि नहीं, मैं मसीह में बना रहूंगा। लगातार परिस्थितियां आएंगी, मुश्किल हालात आएंगे। अगर आप एक मसीही बनकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, निश्चय ही आप मसीह में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 खोले। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 6 से पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यह वचन हमें बताता है, अगर आप मसीह में बने रहते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप यह निकलता है कि आप उसके समान जीते हैं। वचन 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वचन 17 देखे, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यह वचन उन लोगों के विषय में बात करता है जो संसार से अलग होकर, संसार की दुष्टता से, उसकी अभिलाषा से और उस पाप से अलग होकर परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं
और परमेश्वर का वचन उनमें बना हुआ है। यह वचन उन लोगों से बातें करता है, क्योंकि यहाँ लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमारे लिए यीशु ने दाम चुकाया है ताकि हम फल को लेकर आए। कृपया मेरे साथ यशाया अध्याय 37 खोले। कृपया आप सभी अपनी बाइबल खोले। यशाया अध्याय 37 वचन 31 से पढ़े। लिखा है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। आप इस वचन के द्वारा देखें कि यह परमेश्वर की इच्छा है। हम जितना भीतर तक अपनी जड़ को पकड़ते जाते हैं उतना ही हमारे अंदर फल आते हैं। यह वचन हमें बताता है कि आप जो परमेश्वर की संतान हैं, अगर आप परमेश्वर में और उसके वचन में जड़ पकड़ेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके वादे के प्रति पूरी गहराई से जड़ को पकड़ेंगे, तो ये वचन हमें साफ तौर पे बताता है कि जितनी गहराई में हम जड़ पकड़ेंगे उतनी ऊंचाइयों पर हम जाएंगे। इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। निश्चय ही आप सभी बहुतायत से फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। कृपया आप सभी मेरे साथ यिर्मयाह अध्याय 17 खोले। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 से पढ़ेंगे। इस वचन को आरंभ करने से पहले आप सभी कहे कि यह वचन मेरे विषय में है। लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है, उसके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसके मन में यह भरोसा रहता है कि मैं निश्चय ही इन परिस्थितियों से बाहर निकलूंगा। चाहे मेरे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए, पर मैं इन सभी से बाहर निकलूंगा। चाहे मेरा शत्रु मेरे लिए कितने भी बाड़े बांधे, पर मैं उन सभी से ऊपर उठूंगा। यह सभी बातें मेरी इस यात्रा को नहीं रोक सकेंगी। जो इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया होता है, उसके मन में लगातार अपने परमेश्वर के प्रति भरोसा बना रहता है। देखे इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में क्या परिणाम लाता है। वचन 8 को पढ़े। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। वचन में आगे लिखा है, उसके पत्ते हरे रहेंगे। इस बात को आप व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए कहे कि मेरे पत्ते हरे रहेंगे। आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आप लगातार फलते रहेंगे। आप सभी धार्मिकता के फल को लगातार लाते रहेंगे। परिवर्तन के फल को आप लगातार लाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। कृपया आप सभी यूहन्ना अध्याय 12 खोले। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24 से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। यह वचन हमें साफ तौर पर यह मन देता है कि जब तक हम अपने जीवन को अपने हाथों से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते, वचन को प्रचार नहीं करते, तब तक वचन हमें बताता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, जब गेहूं का दाना जमीन में बोया जाता है, जब वह मर जाता है। आपको भी अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना होगा कि वह दूसरों के लिए लाभदायक हो। अगर आप इस प्रकार से जीते हैं तो वचन में देखे क्या लिखा है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आगे वचन 25 में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, आप इसे अपने मुंह से अंगीकार करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। वचन में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कृपया सभी रोमियो अध्याय 7 खोले। रोमियो अध्याय 7 इस विषय में बात करता है
कि हम मसीह के साथ एक कर दिए गए हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। रोमियो अध्याय 7 वचन 2 से पढ़ना आरंभ करेंगे। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। वचन 3, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरी पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी ना कहलाएगी। अब इस वचन का हम आत्मिक पहलू देखेंगे। वचन 4 में लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मसीह से एक होने का हमारा यही उद्देश्य है। वचन 5, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। वचन 6, परंतु जिसके बंधन में हम थे अपने जीवन को पाप के साथ व्यतीत करते थे। यह वचन इसी बदलाव की व्याख्या यहां पर बतला रहा है। लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते रहे। कृपया गलातियों अध्याय 5 खोले। हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस तरह के फलों को हमें अपने जीवन से लेकर आना है। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से पढ़ेंगे। यह वचन उन लोगों के लिए है जो मसीह में नया जन्म पा चुके हैं। लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। वचन 23, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। वचन 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुकाई है कि हम उद्धार को पा सके। यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुकाई है कि हम पवित्रता को पा सके। यीशु मसीह ने पूरी कीमत को चुकाया है कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा सके। यीशु मसीह ने पूरी कीमत को चुकाया है कि हम उस सामर्थ्य को पा सके जिसके द्वारा हम अपने जीवन में फलवंत हो। और अब हमारी बारी है कि हम अपने आप को फलदायी होने के लिए तैयार करें। हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें अपने जीवन से आत्मा के फल को लेकर आना है। अगर किसी व्यक्ति के मन में इच्छा ही नहीं है तो वह कभी भी अपने जीवन से आत्मा के फल को लेकर नहीं आ सकता। हमारे मन में इच्छा होना बेहद जरूरी है और हमें लगातार प्रभु में बने भी रहना है और अपने जीवन में प्रभु में बने रहकर हमें प्रभु से कहना है कि परमेश्वर, हम अपनी जीवन से आत्मा के फल को लेकर आना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने जीवन के स्वर्गीय दर्शन में लगातार चलते रहना है और बने रहना है, क्योंकि प्रेरित पौलुस भी अपनी गवाही में इस प्रकार कहते हैं, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। आप जब अपने जीवन में नया जन्म पाते हैं, वास्तविक तौर पे परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, आप लगातार अपने जीवन में यह वचन सुनते हैं कि आपको प्रेरिताई को करना है, आपको लगातार प्रचार करना है और आपको इस बात को सुनकर स्वीकार करना है और इस प्रचार में, इस प्रेरिताई में लगातार बने रहना है। आपको यीशु मसीह ने पवित्र ही इसलिए किया है कि आप अपने जीवन से फल को लेकर आओ, क्योंकि वचन भी इस बात की गवाही देता है कि आप इस संसार के लिए मरकर परमेश्वर के लिए अपना जीवन व्यतीत करो। क्योंकि सच में जो भी बातें, जो भी स्वभाव संसार की ओर से आता है, वह आपके आत्मिक जीवन को लगातार कमजोर करता है। कृपया भाग 2 की ओर आए। मसीह के साथ सच्ची संगति का प्रमाण। अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ संगति में हैं, तो आपके पास इस बात की एक गवाही होती है। आपके पास इस बात का प्रमाण होना बेहद जरूरी है।
हम एक खाली मन के साथ यह नहीं कह सकते कि मैं यीशु मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। आपके पास गवाही होनी बेहद जरूरी है और इसी गवाही की खोज प्रभु हमारे जीवन में करता है। कृपया आप सभी एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 खोले। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 11 से पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु जिस आनंद के बने रहने की हमसे बात करता है वह आनंद उद्धार का है। प्रभु हमारे जीवन से फलवंत होने के आनंद के विषय में बात करता है। आपने वचन में पढ़ा होगा, यीशु मसीह के द्वारा 70 चेले जो भेजे गए थे वह आनंद बनाते हुए लौटे। में भी इस प्रकार लिखा है, वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उनके मन में इसलिए आनंद था क्योंकि वह प्रभु में फल को लेकर आए थे। उनके मन में आनंद का पहला कारण यह था कि उनके पास उद्धार है। उनके मन के आनंद का दूसरा कारण यह था क्योंकि उन्होंने मसीह में अपनी सेवकाई को पूर्ण रूप से किया था। और इसीलिए वचन में इस बात की साक्षी है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्योंकि जब हम प्रभु में बने रहेंगे, हम उसमें बढ़ते रहेंगे, उसके गवाहियों में बढ़ते रहेंगे, तो सच में अतः हमारा आनंद पूरा होगा। आगे वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वचन 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आगे वचन 14 को कृपया आप मेरे साथ दोहराना। वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यह एक प्रमाण है, एक गवाही है। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ूंगा। लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए। वचन 2, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे। वचन 3 में लिखा है, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। मेरी प्रार्थना यही है कि कोई भी आपको आपके परमेश्वर से फेरने ना पाए। आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि यह मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। जब भी आपके जीवन में इस प्रकार की परीक्षा आए या आपके जीवन में कोई ऐसा जन आए जो आपको आपके परमेश्वर के वचन से फेरने की कोशिश करे, तो सच में उस वक्त परमेश्वर यही देखना चाहेंगे कि आप सच में उसके वचन में बने हुए हैं या नहीं। आगे वचन 4 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। निश्चय ही आप सभी प्रभु की सेवा करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। कृपया सभी मेरे साथ व्यवस्था विवरण अध्याय 4 खोले। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 2 से पढ़ेंगे। कृपया आप सभी इस वचन को अपनी बाइबल में चिन्हित कर ले, क्योंकि यह वचन बेहद ही महत्वपूर्ण है। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। अभी आपने यूहन्ना अध्याय 15 में पढ़ा है कि जो जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा मित्र है। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आप सच में यीशु के मित्र ठहरेंगे। इसी अध्याय में आगे वचन 5 को पढ़ेंगे। लिखा है, सुनो मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। और इन्हीं सब बातों के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव कर पाते हैं। कृपया व्यवस्था विवरण अध्याय 30 खोलें। व्यवस्था विवरण अध्याय 30
वचन 6 से पढ़ेंगे। लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। मन का खतना मन की पवित्रता को दर्शाता है, शारीरिक पवित्रता नहीं, शरीर का खतना नहीं, बल्कि मन का खतना। और जब हमारा मन परमेश्वर के सामने पवित्र होता है तो उसके परिणाम स्वरूप यही है कि हम सारे मन और सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आगे वचन 8 में लिखा है, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। हमारा मन फिराव इस बात को दर्शाता है कि हमारा मन का खतना हो चुका है। अगर कोई कहे कि मेरे मन का खतना हो चुका है, मैं पवित्र हूं, पर फिर भी अगर वह अपने जीवन में एक बेहतर जिंदगी को ना देख पाए, प्रभु में आज्ञाकारी होकर वह गहराई से अपने जीवन को ना जी पाए, तो यह सही बात नहीं। वचन 10 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। हमारा मन फिराना ही एक सच्चा प्रमाण है हमारी आत्मिक पवित्रता का। आगे वचन 16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। यह वचन हमें बड़ी स्पष्टता के साथ बताता है कि अगर हम इस बात की गवाही देते हैं कि हम प्रभु में उद्धार पा चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के वचन में भी आज्ञाकारी बने रहे, क्योंकि यूहन्ना 15 हमें इस बात की साक्षी देता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा मित्र है। कृपया आप सभी मेरे साथ भजन संहिता 119 खोलें। अगर हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है, इस बात की गवाही है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उससे प्रेम रखते हैं। भजन संहिता 119 वचन 60 में यह लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। वचन 115 में लिखा है, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। अगर आपके मन में यह दृढ़ निश्चय है कि यीशु ही आपका उद्धार करता है और आपको पवित्र करने वाला है, तो जो लोग आपको प्रभु से दूर करना चाहते हैं, जो लोग आपके मन में रुकावट को पैदा करते हैं, आपको सच में उनसे दूर होना होगा। अंत के दिन परमेश्वर यह नहीं देखेगा कि आप हर इतवार के दिन कलीसिया में गए या नहीं, या आपने एक मसीही नाम रखा है, या आपने अपने जीवन में बपतिस्मा लिया है या नहीं। अंत के दिन में परमेश्वर जिस बात को हमारे अंदर पाना चाहते हैं, वह सभा उपदेशक अध्याय 12 वचन 13 में लिखा हुआ है। लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और इसी बात को जानने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं, इसीलिए हमने नया जन्म पाया है। इसी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया है, क्योंकि आगे वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कृपया सभी यूहन्ना अध्याय 14 खोले। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 से पढ़ेंगे। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यीशु मसीह से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसी के लिए जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसी अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। यह सोचकर अपने जीवन को जिए कि अगर यीशु हमारी जगह पर होता तो वह हमारी जीवन की परिस्थितियों में किस प्रकार से फैसले लेता।
अगर कोई जन यह कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो उसे चाहिए कि वह परमेश्वर के वचनों में बना भी रहे। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके जीवन से सीखें, क्योंकि यीशु खुद वचन में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर यीशु यह भी कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या आप बिना प्रभु की बात सुने, बिना प्रभु से सीखे और बिना प्रभु के लिए जिए कह सकते हैं कि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं? क्योंकि आप याद रखें कि आप मसीह में ना तो अपने लिए जी रहे हैं, ना दूसरे इंसानों के लिए जी रहे हैं, ना अपने समुदाय के लिए जी रहे हैं, ना इस संसार के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। आप कैसे ऐसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में सच्चा सुसमाचार नहीं है, लोगों के मन में लगातार खरपतवार बढ़ती जा रही है और झूठे भविष्यवक्ता उठ रहे हैं, झूठे प्रचारक लगातार खड़े हो रहे हैं और आप उस स्थान पर हैं और आप कह भी रहे हैं कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बिना उसकी सेवकाई को अपने ऊपर लिए हुए? आप इस संसार को पीछे छोड़े बिना यह नहीं कह सकते कि मैं प्रभु यीशु से प्रेम रखता हूं। जिन बातों से आपको लाभ मिलता है, उन्हें छोड़े बिना आप यह नहीं कह सकते कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं। आप बिना प्रभु के लिए आत्मा बचाए हुए यह नहीं कह सकते कि आप उससे प्रेम रखते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके चारों ओर भटके हुए लोग हैं। आपके चारों ओर वो लोग हैं जो अपने जीवन में पाप में पड़े हुए हैं और वह लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें उनके जीवन में रास्ता दिखाए। कृपया आप उन्हें परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर आए। अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो अपने कामों के द्वारा अपनी गवाही को प्रकट करें। अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो अपनी सेवकाई के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा उसे प्रकट करें। कृपया व्यवस्था विवरण अध्याय 8 खोले। आपके जीवन में गवाही का होना बेहद जरूरी है। एक प्रमाण का होना, एक समर्पण का होना बेहद जरूरी है। कृपया व्यवस्था विवरण अध्याय 8 खोले। कृपया एक खाली मन के साथ अपनी गवाही को प्रकट ना करें। वचन 2 से पढ़ेंगे। लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आपके जीवन में गवाही और प्रमाण बेहद आवश्यक है। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो अपने अंदर एक गवाही को भी रखें। भाग 3 की ओर आए। मसीह के भरोसेमंद मित्र का विशेष अधिकार। हम सभी एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 खोलेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 13 से पढ़ूंगा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हम सभी जन अपने आप को यह कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, पर यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा अपना मित्र कहते हैं। आगे वचन 14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। वचन 15, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। आप ध्यान दे, यीशु मसीह ने इस छोटे से कथन में 3 बार हमें अपना मित्र कहा है। एक विश्वास योग्य मित्र जो प्रभु की आज्ञा पर चलता है और उसके वचन में बना रहता है। वचन में लिखा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। आगे वचन 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि रोशनी और अंधेरे के बीच में किसी भी प्रकार की संगति और किसी भी प्रकार की मित्रता नहीं हो सकती। क्योंकि आप सभी के मन में इच्छा थी कि आप सभी उस अंधकार से जो आपके मन में है, आपके जीवन में है, आप बाहर निकले और रोशनी की ओर आए। इसलिए यीशु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच में किसी भी प्रकार से संधि नहीं हो सकती। अगर आप लगातार स्वयं स्थापित धार्मिकता पे बने रहेंगे, उसे पकड़ कर रखेंगे,
अपनी ही धार्मिकता के अनुसार चलेंगे तो प्रभु कभी भी अपनी बुलाहट को आपके जीवन में नहीं भेज सकते। वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह की इस व्याख्या को समझे जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो। कृपया आप सभी याकूब अध्याय 2 खोले। याकूब अध्याय 2 वचन 23 से पढ़ेंगे और आप इस वचन के द्वारा जानेंगे कि कौन वह पहला शख्स था जिसे परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। याकूब अध्याय 2 वचन 23 में इस प्रकार लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम के जीवन में यह जब नहीं हुआ जब अंधेरे में था, पर परमेश्वर ने के विषय में यह गवाही जब दी जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और इस प्रकार अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। और इसी प्रकार यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, उसी प्रकार आप यीशु मसीह के मित्र कहला सकते हैं, उसके वचन में बने रहकर, उसके वचन का पालन करके। यशाया अध्याय 41 खोले, वचन 8 से पढ़ेंगे। ध्यान रखे, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कहे हुए वचन है। लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा और उसी प्रकार प्रभु आपको अपना मित्र कह रहे हैं। नीति वचन 17 खोले, वचन 17 में इस प्रकार लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अगर आप परमेश्वर के मित्र हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, तो आप उतना ही प्रेम उस परिस्थिति में भी अपने परमेश्वर से रखेंगे और उसके वचन में चलेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। लूका अध्याय 12 वचन 4 से पढ़ेंगे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं, यह वचन उनके लिए है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। वचन 5, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। वचन 6 में लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वचन 7, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से की बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु ने आपके सर के बाल भी गिने हुए हैं। आगे वचन 8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। आगे वचन 9 में लिखा है, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे। यह वचन उन लोगों के विषय में लिखा हुआ है जो सताव से डरते हैं। किसी जन के पूछे जाने पर यह कह देते हैं कि नहीं, मैं तो यीशु मसीह को नहीं मानता। पर सच में यह बेहद ही शर्मिंदगी की बात है। आप इस बात को और इस गवाही को हमेशा अपने मन में जीवित रखें कि हम यीशु मसीह के हैं। आप चाहे कहीं भी हो, अपने कार्यालय में, अपने घर में, दोस्तों के बीच में, इस बात को जाहिर होने दे अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कि आप यीशु मसीह के हैं। आप इस बात को जाहिर होने दे दूसरों पर कि आप मसीह में परिवर्तित हो चुके हैं। आप एक अलग जन हैं। आपका स्वभाव मसीह में है। आप एक वास्तविक परमेश्वर की संतान हैं। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। कृपया याकूब अध्याय 4 खोले।
याकूब अध्याय 4 वचन 4 में इस प्रकार लिखा है वह विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप संसार से मन फिराकर अपने जीवन को जिएंगे, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा और वह बहुतायत से आपके जीवन में बढ़ेगा। और आज से और अभी से आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करना शुरू कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन में लिखा है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। चाहे आप कितने भी सालों से इस कलीसिया में आ रहे हैं, अन्य कितने भी प्रकार की सभाओं में भाग ले चुके हैं, पर आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आपके जीवन का बदलाव कहाँ है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आप कहते हैं कि आप यीशु के सच्चे मित्र हैं, क्या आपका जीवन परिवर्तित हुआ है? आप यीशु के सच्चे मित्र हैं, पर क्या आप यीशु के वचन में बने हुए हैं? यीशु जो आपका मित्र है, जो आपके जीवन की देखभाल करता है, आपके जीवन को अगुवाई करता है, क्या आप उसकी गवाही अन्य लोगों के सामने प्रकट करते हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने का विशेष अधिकार क्या है? आइए यूहन्ना अध्याय 15 एक बार फिर से खोले। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 को एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आखिरी पंक्ति को पढ़ूंगा। वचन 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यह सच में एक विश्वास योग्य कथन है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा बहुत ही कीमती है। एक बार हम यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आगे वचन 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। पर आगे वचन 15 पढ़े, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज हम इस महत्वपूर्ण प्रार्थना को करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके वचन में बना हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आप में परिवर्तित हुआ हूं। मुझे निश्चय ही अपने जीवन में फल को लेकर आना है। प्रभु का धन्यवाद हो, आप निश्चय ही अपने जीवन में फल को लेकर आएंगे। खुशियां आपके जीवन में उमड़ने लगेंगी और वह लगातार आपके जीवन में बहती रहेगी, जब तक कि आपके परिवार का, आपके व्यक्तिगत का, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में आपका आनंद पूरा ना हो जाए। कृपया खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि निश्चय ही आज रात प्रभु आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वह हर एक बात का आपको जवाब देगा। परमेश्वर हमारे जीवन से इच्छा रखता है, हमारे जीवन से मांग करता है फलवंत होने की, चाहे स्वाभाविक रूप से हो चाहे आत्मिक रूप से हो। वह चाहता है कि हम प्रभु में फलवंत हो। कृपया अपने मुंह को खोले और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यह हमें अपनी तरफ से करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। आपको निश्चय ही उद्धार पाना होगा। आपको निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहना होगा। आपके मन में इच्छा का होना बेहद जरूरी है। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं अपना सब कुछ लेकर आपके सामने आता हूं। मेरे जीवन को तैयार करे, मेरे जीवन को निर्मल करे। प्रभु मेरे जीवन में वह सब करे जो आवश्यक है। प्रभु से प्रार्थना करे, उन सब चीजों को प्रभु के सामने, उसकी वेदी के सामने लेकर आए जो आपको पीछे खींच रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आपको बतलाया है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह उसे करे, और प्रभु निश्चय ही ऐसा करेगा।